हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए सुबह सुबह से अब तक के लिए क्या है, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी और मेरे चैनल डिवाइन इंडेक्स टैरो 2222 में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत। जनरल कलेक्टिव रीडिंग यूजिंग द टैरो कार्ड्स। आप जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। रीडिंग के बिगनिंग में ही रीडिंग को लाइक करना ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके, और कोई स्ट्रेस मत लेना ड्यूरिंग द रीडिंग। आराम से जस्ट रिलैक्स और बस सुने कि डिवाइन क्या कहना चाहता है आपसे। बस सुने कि आखिर जो यूनिवर्स की गाइडेंस है, जो यूनिवर्स की इनसाइट्स है आपके रिश्ते को लेके, वो क्या आ रही है। चलिए ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। श्री राधे, जय श्री राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, ये कार्ड तो अपने आप ही आ गया है, विच सेज अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, द 6 ऑफ कप्स। ओके, oh god, the 8 of cups, the tower, oh ho, the 8 of pentacles, the 8 of pentacles, the 7 of pentacles, the 3 of pentacles. Okay, the 10 of pentacles, the 5 of wands, the moon, page of cups, knight of pentacles, टेम्परेंस। राशियां एरीज, टॉरस, जेमिनी, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पैसेस ये दिख रही हैं। कैंसर, कर्क राशि भी दिखाई देती है मुझे यहाँ पे। आपके पार्टनर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक अनहील्ड इंसान है, इनकी हीलिंग नहीं हुई है प्रॉपर। अब हीलिंग कहाँ से नहीं हुई है इनकी हीलिंग नहीं हुई है अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस से। या तो ये दूर चले गए उस व्यक्ति से, व्यक्ति इनसे दूर चला गया, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा जो प्रीवियस सिचुएशन में इनके साथ हुआ हो, यानी कि पिछले कुछ सालों में। या फिर एक ऐसा बोझा ही उठा के चल रहा है अपने जीवन में, अपने लाइफ पे, अपने दिल पे, जो कि इन्होंने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। एक होता है ना कि जब आप, कई बार होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अगर वो खराब महसूस कर रहे हैं तो वो कह देते हैं, रो लेते हैं कि भाई मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। कोई ना कोई पीठ थपथपाई देगा, कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा। और एक बार जब कह लिया तो मन का जो गुबार है वो भी निकल जाता है और हम मन से फ्री भी हो जाता है। मैं इसको बहुत ज्यादा एडवोकेट करती हूँ कि यू शुड से व्हाट यू फील, स्पेशली अगर आपके आत्मा पे, आपके मन पे एक ऐसा बोझ है जो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके साथ चले ही जा रहा है। आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं किया, आपके पार्टनर ने इसको मन में रखा और डिनाइल में भी रहे कि अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो हीलिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो बड़ा अवेकन्ड इंसान हूँ। ऐसा आपका पार्टनर दिखाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब क्योंकि ये अनहील्ड है, हीलिंग नहीं हुई है इनकी प्रॉपर, तो उससे क्या होता है, ये व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से आपके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आता रहता है, क्योंकि इस व्यक्ति के खुद सुख भाव में कमी रहती है, तो ये आपको भी सुखी नहीं रहने देता है। सब कुछ ठीक चलेगा, बिगाड़ देगा। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाएंगे। कभी कमिटमेंट देगा, वही व्यक्ति जो कमिटमेंट दे रहा है फिर कल को नहीं देगा, बोलेगा मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, या बोलेगा तुम अधिक सोच रही हो, या बोलेगा सोच के बताता हूं। तो हो क्या रहा है ना कि जस्ट बिकॉज ये व्यक्ति अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इनके पास नहीं है, तो ये रिश्ते में भी आपको वो दे नहीं पा रहे हैं। हालांकि आए रिश्ते में बड़े बड़े वादे करके थे ये, बहुत सारे। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वजह से आप बहुत अधिक स्ट्रेस में हो, बहुत अधिक स्ट्रेस में हो। ये व्यक्ति झूठ भी बहुत बोलता है, झूठ बोलने की वजह से भी आपकी जिंदगी में, आपके रिलेशनशिप में बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट में देख रही हूं जो आए हैं। और कुछ झूठ तो ऐसे थे जो कि छुपे रहे आपसे बहुत समय तक और फिर रिवील हुए हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए इस महीने हुए हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए इस साल हुए हैं। ये साल है भी बड़ा एक्सप्लोसिव इस मामले में, बहुत सारे रेवलेशन होना, पता चलना, खुद पे फोकस आ जाना, तो विक्टिम तरह से फील करना कि मैं क्यों झेल रही हूँ, क्यों झेल रहा हूँ, इस तरह की भावना आना। तो कुछ चीजें रिवील हुई हैं और इसने आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए बड़े सारे ट्रस्ट इश्यूज पैदा कर दिए हैं। अब क्या होता है, ये व्यक्ति अगर आपको कन्विंस करने की कोशिश करता भी है ना, तो भी आप कन्विंस नहीं हो पाते हो। हाँ हाँ जी 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 कर देते हो, लेकिन फिर मन में वो दुविधा बनी रहती है कि अगर झूठ बोल रहा है फिर से, तो अगर इसने फिर से ऐसा किया तो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक गारंटी चाहिए कि सब कुछ ठीक रहेगा, आपको ये गारंटी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमें सर्टेनिटी चाहिए होती है लाइफ में, हालांकि सर्टेन कुछ नहीं होता।
आज हम कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, आज हैं कल होंगे भी नहीं, ये तक तो सर्टेन है नहीं। तो रिश्ते की सर्टेनिटी पे क्या ही सोचना, बट ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप भी इस रिश्ते में एक तरह का जवाब चाहते हो कि तुम मेरे साथ सारी जिंदगी रहोगे, ऐसा कमिटमेंट दो, या फिर तुम मेरे लिए सीरियस हो और हमारा रिश्ता ऐसे ऐसे जाएगा, तुम मुझे कमिटमेंट दो या मुझे क्लैरिटी दो। एटलीस्ट मुझे बताओ, क्लैरिटी 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 चाहिए आपको, और ये क्लैरिटी ही व्यक्ति आपको दे नहीं पाता। झूठ को भी नहीं कह रहा है अब तो, झूठ को भी नहीं कहता अब तो, झूठ भी नहीं बोल रहा कि मैं ऐसा करूंगा, अब तो साफ कह रहा है कि चलो हटो, नहीं करूंगा। ये हो रहा है आपके साथ। बहुत पेनफुल समय है आपके लिए, पीड़ा इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब जान ही चली जाएगी। ऐसा लगता है कि अरे मेरा तो मतलब दिल ही बैठा जा रहा है। कभी मन लग रहा है दिन में, कभी नहीं लग रहा है, कभी लग रहा है कि सब अच्छा है, कभी लग रहा है कि अरे सब बेकार है, मेरी लाइफ का मतलब क्या है, मीनिंग नहीं नजर आ रहा है लाइफ का कुछ। हालांकि ये आपको डिफाइन नहीं करता है, इनका इनका होना ना होना आपको डिफाइन नहीं करता। इस रिश्ते की हेल्थ आपकी हेल्थ को डिफाइन नहीं करती है व्यूअर, ये अलग चीज है। आप अलग हो, आप अलग जीव हो, आप अलग सोल हो, आपकी जर्नी है खुद की भी एक। आपने सब कुछ मिक्सअप कर लिया माइंड में, बिकॉज द अथाह प्यार जो आप इस व्यक्ति के लिए करते हो, यू आर करंटली अ मेस। व्हेन आई से अ मेस, आई मीन इट। एवरीथिंग इज ऑल ओवर द प्लेस। ना आपको अपने इमोशन समझ आ रहा है, ना आपको आप क्या हो ये समझ में आ रहा है, जीवन का अर्थ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ये डिजर्व नहीं करती थी, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे क्या समझ रखा है, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, आप तो जो सोच रहे हो सो सोच रहे हो। ये व्यक्ति क्या सोचता है। हाँ, ये व्यक्ति ये जानता है कि ये जो आपके साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये एहसास इस व्यक्ति को अब हो चुका है। गलत किया भी बहुत इन्होंने, इनको पता है कि आप ये डिजर्व नहीं करते, इन्होंने गलत किया है। इस व्यक्ति का जो दिमाग बन रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने अंदर कुछ बदलाव लाने का या फिर स्थिति में बदलाव लाने का बन रहा है। अपने आप में तो बदलाव ये इतना अधिक प्रयास करके भी ला नहीं पाते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आप किसी चीज को बेटर करने के लिए कुछ करो, कुछ एफर्ट डालो, है ना। वो बनने करने का दिमाग आपके पार्टनर का मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति अब आपसे मिलके चीजों को रिजॉल्व करना चाहता है। ऐसी मनोस्थिति इस व्यक्ति की बन रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बिना मिले तो ये रिजॉल्व होगा नहीं, या ये समझेगी नहीं, ये समझेगा नहीं बिना मिले, इसको समझ ही नहीं आएगा। मैं मिलके शायद कन्विंस कर लूं, मिलके पटा लूं फिर से, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों अचानक आपका पार्टनर एक बैलेंस चाह रहा है रिलेशनशिप में। ओके, कोई तो इनको अनुभूति हुई है, कोई तो इनको ज्ञान का भंडार फूटा है इनके सर पे, क्योंकि टेम्परेंस लग रहा है कि एक बैलेंस मेरी लाइफ में आए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, ऐसी तरह की इनकी एक मंशा बनती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर किसी भी तरह के ड्रामे से अब दूर जाना चाहता है, एंड इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आप भी अब ड्रामे से दूर जाना चाहते हो। ठीक है, ये ड्रामे से दूर जाएंगे आपके पास आके, क्योंकि ड्रामा इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, और आप ड्रामे से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो इनसे दूर जाके, क्योंकि आपको पता है जब तक मैं इस व्यक्ति से दूर नहीं जाऊंगी या जाऊंगा तब तक मेरी लाइफ से ड्रामा खत्म नहीं होगा। लेकिन आप जितना दूर जाने का सोच रहे हो, जितना आप सोच रहे हो कि मैं अपने आप को संभाल, उतना ही ये व्यक्ति आपके करीब आने का सोच रहा है। ओके, मतलब इस सिचुएशन को आप फ्लिप कर दीजिए, तो वो व्यक्ति है, ये आप दूर जा रहे हो, वो आपके पास आ रहे हैं। लेकिन एक एक रास्ते पे आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हो, मिलोगे, बहुत सी बातें करोगे, शायद रोगे, शायद हंसोगे, शायद पुरानी बातों पे हंसोगे या पुरानी बातों पे चिल्लाओगे, झगड़ोगे, जो भी करोगे, लेकिन मिलोगे। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई देता है यहाँ पे, देखो मीटिंग के कार्ड्स जो आपस में नेटवर्किंग को दिखाते हैं, कनेक्शन को दिखाते हैं, फेस टू फेस मिलने की एनर्जी को दिखाते हैं, ऐसे दो दो कार्ड्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, एक टीम वर्क, सोचना कि चलो ठीक है साथ मिलते हैं, करते हैं बात। ठीक है, मुझे ये भी दिखता है कि इस व्यक्ति की फैमिली भी कहीं ना कहीं बहुत इन्वॉल्व है इनको इन्फ्लुएंस करने में। ओके, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और ये ऐसा व्यक्ति है जो लगातार इनको इन्फ्लुएंस करता ही रहता है, यानी कि इससे मिलना जुलना इनका लगातार या रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। ठीक है, ऐसा भी दिखता है। ओके, लेकिन आपके जो व्यक्ति हैं ये बड़ा अभी बहुत ही ज्यादा रिन्यूअल की भावना आ रही है इनके अंदर कि चलो मैं बदलता हूं कुछ,
चलो करके देखता हूँ, चलो मना के देखता हूँ, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ फ्रेश बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, चलो फिर से शुरू करता हूँ, देखता हूँ, ये सब एनर्जी इनकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप तो हो चुके हो त्रस्त, ओके। और आप देखो, ऐसा होता है ना कि एक माँ और एक बच्चा है, ठीक है। बच्चा इतनी शैतानी करता है कि माँ समझा समझा के थक चुकी है। अब वो बैठ गई है सर पकड़ के कि तेरे को जो करना है तू कर ले। अब ये जो बच्चा जो पहले बदतमीजी कर रहा था, पहले, अभी माँ जब बैठ गई है चुपचाप, अब इसको बहुत खुजली हो रही है, क्योंकि इसको तो बदतमीजी अपनी बरकरार रखनी है ना, इसको तो चाहिए माँ की वो रिएक्ट करे, वो उसकी लाइफ में फिर से वही मुझे एक एडवेंचर चाहिए। अब ये उस बच्चे की तरह बिहेव करने वाले हैं कि मम्मी मान जाओ, ठीक है। मम्मी मान जाएगी, फिर मम्मी को तंग करेंगे लेकिन फिलहाल एनर्जी ये है कि समवेयर ये वो नॉटी बच्चा है जिसको बार बार आपको ट्रिगर करना है। आप शांति से बैठने भी नहीं देगा ये आपको, ना शांति से बैठने देगा, ना शांति से कुछ करने देगा, दिमाग प्रपंच चलता ही रहेगा। ये एनर्जी अभी कुछ समय तक रहेगी, लेकिन ये बच्चा आपको मनाने जरूर आ रहा है, ठीक है। जरूर आएगा ये, मीटिंग के थ्रू, कैसे भी थ्रू, कनेक्ट हो, टेक्स्ट हो, मैसेज हो, कॉल हो, जो भी हो, क्लेम करना कॉल, क्लेम करना टेक्स्ट, क्लेम करना मैसेज, क्लेम करना अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, कनेक्शन, एवरीथिंग जो आप चाहते हो आज की इस रीडिंग से मैनिफेस्ट करना, ठीक है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में लेट नाइट थॉट्स। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।